आज का दिन इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग लग रहा था। आज मैं कहती हूँ कि जब से विंटर स्टार्ट हुआ है ना, तो सबसे ज़्यादा ठंड थी। तो धुंध भी बहुत ज़्यादा हो गई है और इसके अलावा ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो आप कहाँ-कहाँ से मुझे देख रहे हैं और अपना जो वेदर है वो भी आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप मेरा व्लॉग कहाँ से देखते हैं। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ठंडा मौसम था, तो मैं बाहर आई और मैंने आके जो है ना प्लांट्स वगैरह देखे। और मुझे ना इस तरह का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता विंटर में। शायद किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं जी आज बड़ा रोमांटिक मौसम है, आज जी ये है, आज कुछ अच्छा सा बनाते हैं, कुछ पकौड़े बनाते हैं जी, इस तरह का मौसम है। तो मुझे ना विंटर में ये मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे डिप्रेशन होता है इस मौसम से। पहले भी मैंने आपसे ये बात शेयर की थी। तो आज मैं अपना जो चूल्हा है उसको भी साफ़ करना था मैंने, तो मैं वो साफ़ कर रही थी और मेरी हेल्पर ने जो है ना मुझे कॉल की और वो कह रही थी कि मैं आज लेट आ जाऊँ या फिर थोड़ा काम करूँगी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैंने कहा तुम ऐसे करो कि आज मत आओ, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम्हें कोई आने की ऐसी पाबंदी नहीं है। तो जैसे कि क्रिसमस आ रही है तो उसकी वो क्रिश्चियन है, तो उसने फिर जो है ना इसलिए सोच रही थी कि अभी वो आ जाती है तो क्रिसमस पे तो उसे छुट्टियाँ करनी हैं। तो क्रिसमस पे तो ज़ाहिर-सी बात है मैं उसको कभी भी नहीं बुलाऊँगी। मैं क्यों उसको तंग करूँ? उसको मैं क्यों बेआराम करूँ? तो वो अपनी ईद जो है ना, अपनी क्रिसमस या उसका जो भी इवेंट है, त्योहार है, उसको अच्छी तरह तरीके से ना वो एन्जॉय कर सके। तो मैंने कहा तुम कोई बात नहीं, तुम उन दिनों में कर लेना तुम छुट्टियाँ। तो अभी भी अगर तुमने आज करनी है तो आज भी कर लो। इतनी ज़्यादा ठंड है और मैं नहीं चाहती कि तुम आओ और पानी में फिर सारा फ्लोर वगैरह साफ़ करो। तो आज तुम घर पे ही रह लो। तो वो भी बड़ी खुश हुई। उसने मेरा बहुत ज़्यादा थैंक यू किया और मैं फिर अपने कामों में लग गई। मैं किचन में आई तो मेरा चूल्हा बहुत गंदा था, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो आज जो है ना काम करते-करते मुझे ख़्याल आ रहा था कि जो मेरी अम्मी है ना, जब से वो गई है ना तब से मेरे अंदर अना भी नहीं रही है। मतलब होता है ना, इंसान पहले बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, बहुत ज़्यादा जो है ना हाइपर हो जाता है, छोटी-छोटी बातों पे ना अपनी माँ को लाड दिखाता है, नखरे दिखाता है। तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर ख़त्म हो गई हैं और ये चीज़ें शायद माँ के जाने के साथ ही ख़त्म हो जाती हैं। हम जितने भी मैं कहती हूँ कि नखरीले होते हैं, जितने भी लाडले होते हैं, लेकिन माँ जब नहीं होती ना, तो हम किसी को लाड नहीं दिखाते। नहीं तो यकीन करें कि छोटी-छोटी बात पे ना मैं अपनी अम्मी को ना तंग भी करती थी और नखरे भी दिखाती होती थी। वो एक अना होती है ना, वो मेरे अंदर अब रही नहीं है। लेकिन ये है कि लोगों को मैंने कभी भी दिल आज़ार नहीं किया था। एक अखलाक जो है ना वो मेरे अंदर हमेशा होता था और एक सॉफ्ट कॉर्नर, वो मैं काइंड हार्टेड जो है ना, मैं मेरा हार्ट में जो है ना वो नरम था। मैं बहुत ज़्यादा पत्थर दिल नहीं थी, लेकिन ये है कि जो थोड़े बहुत मेरे अंदर नखरे थे ना वो माँ के जाने से ख़त्म हो गए हैं। और ये सारी चीज़ें सोचते-सोचते ना मेरी आँखें जो है ना वो नम हो गईं। और ज़ाहिर-सी बात है माँ तो आपको कभी भी नहीं भूलती। मेरी अम्मी को दुनिया से गए 10 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है ना मुझे अक्सर वो याद आ जाती हैं। तो काम करते-करते मैं उनको मिस करती हूँ, तो बस एकदम दिल करता है कि मैं उनको मिलूँ, मैं उनको गले लगाऊँ और उनको मैं बताऊँ कि मैं उनको कितना याद करती हूँ और मेरी ज़िंदगी कितनी बदल चुकी है। उनके जाने के बाद जो है मेरे बच्चे हैं, मेरे पास 3 मेरे बच्चे आ चुके हैं और शादी तो वो मेरी खुद ही करके गई थीं। तो वो तो उनको पता है मेरी ज़िंदगी में ये जो एक चेंज था, लेकिन मेरे बच्चे उन्होंने नहीं देखे। तो एक ये चीज़ मेरे माइंड में आती है। दूसरा, जब बच्चे अक्सर ज़िद करते हैं कि उन्होंने ना अपनी नानों को देखना है या वो कहते हैं कि हमारी नानो क्यों नहीं है, तो वो चीज़ें भी मुझे फिर डिस्टर्ब करती हैं। तो बस काम करते-करते ये ख़्याल आने लगे और फिर थोड़ी-सी मैं सैड हो गई, थोड़ी इमोशनल हो गई, लेकिन मैं रोती नहीं हूँ, मुझे अब रोना नहीं आता। किसी टाइम मैं कोई ऐसी वीडियो देखूँ जिसमें माँ का ज़िक्र हो तो फिर थोड़े से आंसू आ जाते हैं। कभी-कभी बड़ी ज़्यादा याद भी आती है तो ज़्यादा रोना भी आ जाता है। लेकिन हाँ, काम करते बस दिल थोड़ा-सा सैड हो जाता है। तो मैं फिर ना चूल्हा वगैरह साफ़ कर चुकी थी। मेरा चूल्हा बहुत गंदा हो गया था और विंटर में और ये ठंड में ना बिल्कुल काम करने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि बस आज साफ़ कर देती हूँ। मेरे बच्चों का ना आज लास्ट एग्ज़ाम था और आज विंटर वेकेशन भी स्टार्ट हो गई हैं। जैसे कि आपको पता है सैटरडे है तो कल से संडे है, फिर उसके बाद बच्चे जो हैं वो घर पे ही रहेंगे और 20 डेज़ जो है थोड़ा मसला तो होगा, जैसे वो आपस में लड़ते हैं या झगड़ते हैं, लेकिन ये सुकून ज़रूर होगा हर माँ को कि उनका बच्चा ठंड में जो है ना स्कूल नहीं गया हुआ, क्योंकि स्कूल का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस ना भी हो, लेकिन इस मौसम में बच्चों को उठा के सुबह-सुबह गरम-गरम बिस्तर से जगाना, फिर उनको तैयार करना,
बहुत मुश्किल था मेरे लिए और हर माँ के लिए, क्योंकि बच्चों पे तरस भी आ रहा होता है और स्टडीज़ भी जो है ना वो ज़रूरी होती हैं, तो हम अपने बच्चों को हर्ज भी नहीं करा सकते। तो फिर बच्चे जब वापस आए तो उन्होंने मेरे साथ जो है ना, मैंने उनको प्रॉमिस किया था उनको कि मैं आज ना कहीं बाहर लेके जाऊँगी। तो मेरे बेटे ने ना मुझे कहा था कि उसने ना साइकिल चलानी है तो उसको पार्क में लेके जाएँ। तो फिर मैं उसकी साइकिल गाड़ी में रखी और हस्बैंड को लेके अपने मैं इनको पार्क में ले गई, और पार्क में इतनी ठंड थी, लेकिन ये है कि वहाँ पे कोई बंदा नहीं था। तो मुझे इस तरह की ना सिचुएशन में बड़ा मज़ा आता है जब मेरे ना इर्द-गिर्द क्राउड ना हो, मतलब खामोशी हो, दरख़्त हों, परिंदे हों, तो मैंने बहुत एन्जॉय किया इस मौसम को। और वैसे तो मुझे ये मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, सनी होता तो फिर ज़्यादा मज़ा आता मुझे, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही थी, मगरिब होने वाली थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी हेल्पर फ़ायज़ा जो है वो आज नहीं आई थी, तो मैंने फिर खुद ही जो है ना फटाफट से जो है ना सारे घर को साफ़ कर लिया। और फ़ायज़ा को जो मेरे घर में आते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, और मेरी शादी को भी 10 साल हो गए हैं। जब से मेरी शादी हुई है ना, तो फ़ायज़ा मेरे घर में लग गई थी, तो तब से वो मेरे साथ ही है। और फ़ायज़ा क्रिश्चियन है और उसकी जो है ना वो क्रिसमस का इवेंट भी आने वाला है, तो उस वजह से वो छुट्टी नहीं करना चाहती होती, और वो चाहती है कि मैं अपनी भाजी को तंग ना करूँ। तो बस क्योंकि उन दिनों में फिर उसे 3 डेज़ जो है ना ऑफ़ करना है। तो लेकिन मुझे इसमें बात में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि वो भी एन्जॉय करे, उसका भी हक़ है। उनका अपना एक इवेंट है तो वो उस चीज़ को एन्जॉय करें। चर्च भी वो जाती है, तो इस वजह से ना मैंने कहा कि तुम 3 दिन छुट्टी कर लो। तो अभी उसको आज भी उसका दिल कर आया था, मैंने कहा तुम छुट्टी कर लो, लेकिन बेचारी मेरे से पूछ रही थी कि बाजी अगर गंद है तो मैं आ जाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, गंद नहीं है, थोड़ा-सा झाड़ू देना है, मैं खुद ही दे लूँगी आज। तो फटाफट से मैंने झाड़ू लगाया, सारा घर एक दफ़ा सेट किया, और चूल्हा और बर्तन वगैरह वॉश किए, चूल्हा मैंने साफ़ किया डिटेल के साथ, जैसे मैंने आपको भी दिखाया है। क्योंकि फिर मेरे बच्चों ने आ जाना था, तो मैंने कुछ बनाना भी था। तो कोई समझ नहीं मुझे आ रही थी मैं क्या बनाऊँ? तो मैंने फिर बस प्याज़ और जो एग है ना उसका सालन बनाया था आज। तो बच्चे आ गए, बच्चों के आने के बाद हम लोगों ने लंच किया, लंच करने के बाद हम लोग फ़ौरन से जो है ना निकल गए। तो आगे आप देखेंगे हम लोग निकल गए हैं अब। तो इसके बाद पार्क जो है ना उसका डिस्टेंस यहाँ से थोड़ा काफ़ी है, पैदल हम नहीं जा सकते। तो हमारा एरिया जो है ना थोड़ा दूर है, तो हम लोग अब जा रहे थे। तो पार्क पहुँच के देखा तो कोई बंदा नहीं था, तो बस 2-3 बच्चे थे और बाकी बच्चे हमारे थे। तो हमारे बच्चे झूला लेना शुरू हो गए। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आगे जाती हूँ। मुझे ना सुकून वाली जगह बहुत पसंद है, जहाँ पे दरख़्त होते हैं, बर्ड्स होते हैं, लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, लेकिन लोग नहीं होते। तो आम तौर पे ना इस ग्राउंड में इतने ज़्यादा लोग होते हैं, बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये तकरीबन एक स्टेडियम है जो उन्होंने बनाया हुआ है। तो दरमियान में लोग क्रिकेट खेलते हैं, और इस साइड पे ये जिस झूले वगैरह हैं बच्चों के लिए। तो मैं ना बड़ी अनकंफर्टेबल होती हूँ जब मैं यहाँ पे आती हूँ, इतने ज़्यादा लोगों में ना मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो बस हम इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, और मतलब अकेलेपन को। दूसरा शाम होने वाली थी, और हल्की-हल्की सी धुंध जो है ना उसमें इज़ाफ़ा हो रहा था, आपको नज़र आ रही होगी दूर से। तो आजकल इतनी ज़्यादा धुंध होती है जब मॉर्निंग होती है या रात हो जाती है, तो धुंध जो है ना मुझे बचपन में बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब अच्छी नहीं लगती है। तो एक तो कपड़े भी जो है ना बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो रहे आजकल, तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिश आ जाए ताकि एक दफ़ा सारा आसमान खुल जाए, और इस धुंध से जो है ना हम लोग फिर आज़ाद हो जाएं। और जब धुंध नहीं होती और बारिश के बाद जो मौसम खुलता है ना, फिर अच्छी धूप निकलती है ना, तो यकीन करें इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मौसम। और मुझे लगता है कि जब ये मौसम आता है ना, तो हर चीज़ उदास हो जाती है, परिंदे भी उदास होते हैं, मुझे जानवर भी उदास लगते हैं। इवन मेरे सहन में जो बिल्लियाँ हैं ना वो भी उदास हैं आज, वो जैसे वो अपने घर में घुसी रही हैं पूरा दिन। और देखिए यहाँ पे कोई बर्ड नज़र नहीं आ रहा मुझे दूर तक। तो जब जैसे ही सनी मौसम होगा, इतना ज़्यादा सूरज निकला होगा, धूप होगी, तो परिंदे भी होते हैं, लोग भी होते हैं, तो वो चीज़ जो है ना उसका मज़ा आता है। तो इस तरह के वेदर में ना ज़रा भी मज़ा नहीं आता। हाँ, ये है कि लोग ना हो तो मुझे थोड़ा मज़ा आता है। लोगों के अलावा बाकी चीज़ों को मैं मिस कर रही थी, जैसे कि बर्ड्स, जैसे कि एनिमल्स। तो बस आज का व्लॉग जो है ना यहीं तक था। तो अभी हमारे वापस जाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध जो है ना बढ़ रही है। तो मेरा यही दिल था कि हम सेफली घर चले जाएं। एक तो बच्चों को भी ठंड में बीमार होने का खतरा होता है, और मेरा भी यही दिल होता है कि हम लोग टाइम से जो है ना घर जाएं, ड्रेस वगैरह चेंज करें और आराम के लिए लेट जाएं।
क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं उनको विंटर वेकेशन हुई हैं, तो हम लोग रिलैक्स करने के लिए जल्दी घर जाना चाह रहे थे, तो इसलिए हम लोग जो है ना अब माइंड अप कर रहे थे। तो बच्चों को मैं आवाज़ें दे रही थी कि अब आ जाओ, लेकिन बच्चे जो है ना उनको तो जाने का दिल ही नहीं करता। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस जो है ना उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो यहाँ पे मैं जो हूँ गाड़ी की तरफ जा रही हूँ और बच्चों को मैं बुला के अब थक गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जो है ना गाड़ी में जाके बैठ जाती हूँ ताकि ये सारे मेरे पीछे पीछे आ जाएं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टिल देन टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।